हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा में सर्वप्रथम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी भाषा में सर्वप्रथम यानी कि हिंदी भाषा में सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इस तरीके से संबंधित जो भी हिंदी भाषा में सबसे पहले सर्वप्रथम हुआ है उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण 135 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में शामिल किया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम में कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन आपके जो हैं वो वन लाइनर है, अर्थात एक ही लाइन में आपके प्रश्न और उत्तर दोनों होंगे, तो बहुत आसान होगा आपको प्रश्न का उत्तर समझने में भी और कम समय में आप अच्छी तैयारी भी कर पाएंगे, वीडियो छोटा भी बनेगा। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके सरफुद्दीन यजदी के द्वारा किया गया था 1424 ईस्वी में जफरनामा में। जफरनामा एक रचना है जिसकी रचना 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी ने किया था और उसी रचना में उन्होंने हिंदी भाषा के लिए हिंदी का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। आगे है, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। आगे है, हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदी भाषा के लिए एंदुई शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गारसा दत्तासी के लिए किया गया था, गारसा दत्तासी ने किया था। नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर पर कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन है। हिंदी की प्रथम लेखिका बंग महिला राजेंद्र बालाघोष जो है वह हिंदी की प्रथम लेखिका है। आगे है, हिंदी की प्रथम या आदि कवित्री। हिंदी की पहली या आदि कवित्री की अगर बात करेंगे तो मीराबाई को सबसे पहला और आदि कवित्री माना जाता है हिंदी भाषा में। नेक्स्ट, आगे 4 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कवि। अब दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा चौथे नंबर के इस प्रश्न में कि हिंदी के प्रथम कवि, अब इसमें यह है कि कौन कौन से जो कवि हैं वो ये मानते हैं कि उनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन होना चाहिए या कौन होगा। तो दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन ये मानते हैं कि सरहपा जो है वो पहले हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि अब्दुल रहमान जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ये मानते हैं कि विद्यापति जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि मुंज या भोज जो है वे आपके हिंदी के पहले कवि हैं या प्रथम कवि हैं। शिव सिंह सेंगर ये मानते हैं कि पुष्य या पुंड जो है ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये मानते हैं कि शालिभद्र सूरी जो है वो हिंदी के पहले कवि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये मानते हैं कि स्वयंभू पहले कवि हैं हिंदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये मानते हैं कि मुंज जो है ये पहले कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हिसाब से। आगे 5वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है चंद्रबरदाई को। नेक्स्ट, आगे 6 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट, आगे अगला 7वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य जो है पद्मावत को माना जाता है, जो कि 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। आगे है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि की बात करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है। आगे है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में किया गया था। आगे है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम दलित कवि रैदास को कहा जाता है, माना जाता है। आगे 13 नंबर पर अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीतकार। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। आगे है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ।
तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी दिवस की अगर बात करें केवल तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे है, सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे। तो यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 ईस्वी में यूएनओ में सबसे पहले हिंदी भाषा में भाषण इन्होंने दिया था। आगे है हिंदी की प्रथम फिल्म। हिंदी की पहली फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र फिल्म है, जो कि 1913 ईस्वी में ये फिल्म बनी थी। आगे है हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म जो वो आलम आरा फिल्म था, जो कि आरदेशीर ईरानी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम जो रचना है वो श्रावकाचार है। 933 आचार्य देवसेन के द्वारा जो श्रावकाचार की रचना किया गया था। आगे है, हिंदी में नखसीक वर्णन परंपरा की पहली रचना। हिंदी में नखसीक वर्णन परंपरा की पहली रचना जो है वो राउल बेल के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक रोड़ा कवि कहे जाते हैं। आगे 20 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में चंपू शैली में रचित पहली रचना कौन सी थी। तो हिंदी भाषा में चंपू शैली में जो रचित रचना है सबसे पहला वो राउल वेल है, जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था। आगे है, हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। तो हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है तो ये किया गया है बिसलदेव रासो में, जो कि नरपति नाल्य के द्वारा लिखा गया है। 1155 ईस्वी में बिसलदेव रासो की रचना किया गया था नरपति नाल्य के द्वारा, और इसमें ही 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किया गया था। आगे है, रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है। रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो है, जो कि दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो की रचना किया गया था। आगे है, रास परंपरा की पहली रचना। रास परंपरा की पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी के द्वारा रची गई रचना है। नेक्स्ट आगे है, श्रृंगार रस की पहली रचना। श्रृंगार रस की पहली रचना है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा रची गई रचना थी। नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। हिंदी की पहली अतुकांत रचना जो है वो प्रेम पथिक लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो वो चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि के द्वारा ये रचना रची गई है, और ये खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। आगे है, परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली में गद्य की पहली रचना जो है वो भाषा योग वशिष्ठ है, जो कि 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया था। आगे है दोस्तों 28 नंबर पर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष, जो कि गिरिधर दास को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना था। नहुष जो रचना है जो कि गिरिधर दास के द्वारा लिखा गया था, इसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मानते हैं कि नहुष जो है वो हिंदी की प्रथम नाटक होगा। गय सुकुमार रास। गय सुकुमार रास जो है यह जो रचना है ये देलहड़ के द्वारा लिखी गई है, और इसको जो है डॉक्टर दशरथ ओझा ने मानते हैं कि ये हिंदी का पहला नाटक है। गोरक्ष विजय जो है जो कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि ये पहला हिंदी का नाटक होगा। आनंद रघुनंदन जो रचना है ये विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचा गया है नाटक आनंद रघुनंदन, इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यह हिंदी का पहला नाटक है। नेक्स्ट आगे है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक की अगर बात करेंगे तो जानकी मंगल जो नाटक था, जो कि 1868 ईस्वी में ये जानकी मंगल नाटक का रचना किया गया था, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। ये आपका हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। नेक्स्ट आगे 30 नंबर पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक यानी कि दुख वाला नाटक कौन सा था। तो ये था आपका रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि 1878 ईस्वी में इसकी रचना किया गया था लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा ये पहला दुखांत नाटक हिंदी का था। आगे है, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक जो है वो संकुलता 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा ये रचा गया था। पहला रचना है जो कि 1863 ईस्वी में रचा गया था। अगला है, हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक।
हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना नाटक है 1927 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये भी रचना रचा गया था आपका। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक की बात करेंगे तो भारत दुर्दशा जो रचना है ये पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचा गया था। आगे 34 नंबर पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य कौन सा है। तो हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य जो है वो भारत जननी है। आगे है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य जो है वो करुणालय है जो कि 1913 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह आपका गीत नाट्य रचा गया था। आगे है छंद शास्त्र की प्रथम रचना। छंद शास्त्र की प्रथम रचना जो है वो छंदमाला केशव दास जी के द्वारा जो है ये रचा गया था। नेक्स्ट आगे 37वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी जो है क्या होगी, यह आपका जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे के द्वारा रचा गया था। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में, जिसको कि देवी प्रसाद वर्मा मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में माधवराव सप्रे के द्वारा जो रचा गया रचना है यह हिंदी का पहला कहानी है। वहीं रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि इंदुमती जो कि 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी ने रचना रचा था, यह जो है इंदुमती सबसे पहला कहानी होगा हिंदी का। वहीं प्रणयिनी परिणय 1887 में किशोरीलाल के द्वारा रचा गया है। यह रचना जो है किशोरीलाल के द्वारा रचा गया है और इसको मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहते हैं कि हिंदी का पहला कहानी जो है वो प्रणयिनी परिणय है जो कि 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था, रचा गया था। जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा लिखा गया है। जमींदार का दृष्टांत ये जो है राजेंद्र बढ़वलिया के हिसाब से हिंदी का पहला कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है इसको लक्ष्मी नारायण लाल मानते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ये कहते हैं कि हिंदी का पहला कहानी 11 वर्ष का समय होना चाहिए जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आगे है हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी जो है वो है आपका चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला के द्वारा लिखा गया है जो कि राजेंद्र बाला घोष हैं। और भवदेव पांडे के अनुसार, भवदेव पांडे ये कहते हैं कि बंग महिला ने जो लिखा है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है 39 नंबर पर कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा सन 1900 में केशव प्रसाद सिंह के द्वारा रची गई है। ये आपकी हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। आगे है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई 1919 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे है फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी कौन सा था। तो फ्लैशबैक यानी कि एक तरीके से पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उस पर आधारित पहला कहानी था उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। आगे है हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह। तो कहानियों का संग्रह जो है वो सबसे पहले जो है छाया को माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया था, लिखा गया था। आगे है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना को माना जाता है, जो कि 1919 ईस्वी में रायकृष्ण दास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पर छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, रचा गया था। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया मौलिक उपन्यास है। आगे है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, जो कि 1890 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी ने इस उपन्यास की रचना की थी। आगे है हिंदी की प्रथम आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी की प्रथम आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो श्यामा स्वप्न 1885 ईस्वी में डॉक्टर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आगे है 48 नंबर पर हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास। दोस्तों हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत, जो कि 1927 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया था। आगे है प्रथम आंचलिक उपन्यास।
49 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंचलिक उपन्यास क्या है? तो पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा किया गया था। अगला है प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास। प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास जो है वो झांसी की रानी रची गई थी 1946 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न है, प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रय है, जो कि 1922 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। आगे है प्रथम दलित उपन्यास। पहला दलित उपन्यास हिंदी में छप्पर है, जो कि 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम के द्वारा लिखा गया था। एक है बंधन मुक्त, जो कि 1954 ईस्वी में रामजी लाल सहायक के द्वारा लिखा गया था। अगला है स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। स्मृति शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है, जो कि 1926 ईस्वी में आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया रचना है, उपन्यास है। आगे है हिंदी की प्रथम जासूसी उपन्यास। हिंदी की प्रथम जासूसी उपन्यास अद्भुत लाश जो है, जो कि 1896 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी के द्वारा इस उपन्यास की रचना किया गया था, जो कि एक जासूसी उपन्यास था। नेक्स्ट आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला तिलिस्मी उपन्यास। हिंदी का पहला तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता है, जो कि 1891 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचा गया उपन्यास था। नेक्स्ट आगे है हिंदी का प्रथम एकांकी। हिंदी का पहला एकांकी जो है वो है आपका एक घूंट, जो कि 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की थी। आगे है हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक जो है वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे है हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत। हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा 1871 ईस्वी में, इसको माना जाता है पहला हिंदी का यात्रा वृत्तांत। अगला है पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत। पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आगे 60 नंबर पर अगला प्रश्न है, तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री 1884 ईस्वी में भगवान दास वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला है पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। तो पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वो मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी में गणेश नारायण सुमानी के द्वारा लिखा गया है। अगला है निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी में सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न है कि डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा ये आपका प्रथम यात्रा वृत्तांत लिखा गया था डायरी शैली में। आगे है औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी में प्रोफेसर मनोरंजन के द्वारा। आगे है हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह। हिंदी का प्रथम पत्र साहित्य संग्रह स्वामी दयानंद के पत्र 1904 ईस्वी में मुंशी राम के द्वारा लिखा गया था। आगे है हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक। हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक है कवि दर्शन, जो कि बेनी माधव शर्मा के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक था। आगे है 67 नंबर पर हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में फ्रेंच में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। अगला है हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के द्वारा जो लिखा गया था 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज जो रचना रची गई है 1883 ईस्वी में, ये जो है हिंदी का पहला हिंदी भाषा में इतिहास ग्रंथ है। अगला है हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। आगे है प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। आगे है हिंदी के प्रथम आलोचक। हिंदी के प्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है।
आगे हैं हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आगे है हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक पदम सिंह शर्मा को कहा जाता है। आगे है हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आगे है हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक। हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर पर अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आगे है 77 नंबर पर हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली रचना बिहारी व सादी की तुलना 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचा गया रचना है। आगे है हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार। हिंदी के प्रथम कलात्मक एवं प्रौढ़ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आगे है हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक। हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक जो है हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया रचना है। नेक्स्ट आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि जो वो है आपके मुल्ला वजही, जिनको कि सबरंग कहा जाता है। अगला है हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन को माना जाता है। आगे है हिंदी की प्रथम रेखाचित्र। हिंदी की प्रथम रेखाचित्र बोलती प्रतिमा को माना जाता है, जो कि 1937 ईस्वी में श्री राम शर्मा के द्वारा रचा गया रचना है। आगे है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह पद्म पराग है, जो कि 1929 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया रचना है। नेक्स्ट आगे 84 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा रचा गया है। आगे है हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग। आगे है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। खड़ी बोली के सबसे पहले स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। आगे है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना चंदायन को माना जाता है, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया था। इसको राम कुमार वर्मा ने माना है। राम कुमार वर्मा ये मानते हैं कि मुल्ला दाऊद ने जो रचना लिखा है चंदायन, यह आपका हिंदी में पहला सूफी काव्य परंपरा का पहला रचना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि असाहित्य कवि जो लिखे हैं हंसावली, ये आपकी हिंदी की पहली सूफी काव्य रचना होगी। आगे सत्यवती कथा, जो कि ईश्वर दास के द्वारा रचा गया रचना है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि पहला सूफी काव्य है। मृगावती, जो कि कुतुबन के द्वारा लिखा गया था, मृगावती जो रचना है वो कुतुबन ने इसको लिखा है मृगावती को, इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि पहला सूफी काव्य है। अगला है हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान को माना जाता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखा था। आगे है रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगड़ी, जो कि 1541 ईस्वी में कृपाराम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे है हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रथम प्रयोग। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग सराहपा के द्वारा किया गया था। आगे है हिंदी में मुकरियों की शुरुआत। हिंदी में मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट आगे 92 छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोगकर्ता। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है, जिन्होंने निबंध लिखा था हिंदी छायावाद 1920 ईस्वी में। आगे है खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लल्लू लाल ने किया था। आगे है प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था 1943 ईस्वी में। निबंध जो लिखा था प्रयोगवादी रचनाएं, इसमें किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 96 नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता सचिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय हैं, जो कि 1951 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था नई कविता शब्द का। आगे है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। आगे है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय के द्वारा लिखा गया रचना है 1955 ईस्वी में
अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे 1955 ईस्वी में इसकी रचना किया गया था मोहनदास नैमिष के द्वारा। इसको पहला दलित आत्मकथा माना जाता है हिंदी में। नेक्स्ट आगे 99 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हिंदी की प्रथम जीवनी, हिंदी की पहली जीवनी मानी जाती है भक्तमाल को, जो कि 1881 ईस्वी में नाभा दास के द्वारा लिखा गया रचना है। नाभा दास के द्वारा लिखा गया रचना है भक्तमाल, 1881 ईस्वी में इसको पहला प्रथम जीवनी माना जाता है। और दयानंद दिग्विजय जो कि 1881 ईस्वी में ये भी लिखा गया था, इसको गोपाल शर्मा जो है वो मानते हैं। आगे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है वो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जो कि 1929 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान ने इसका रचना किया था रिपोर्टाज का। आगे है हिंदी में प्रथम संस्मरण, हिंदी में पहला संस्मरण जो है वो हरिऔध का संस्मरण है, जिसको बाल मुकुंद गुप्त मानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का ये कहते हैं कि हरिऔध का संस्मरण जो है ये आपका हिंदी का पहला संस्मरण है। आगे है हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। आगे 103 नंबर पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध, हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है राजा भोज का सपना, जो कि शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के द्वारा लिखा गया रचना है। आगे है हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है नए पत्ते, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे है 105 नंबर पर कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 1977 ईस्वी में इसकी रचना किया गया था, इस विद्यालय को बनवाया गया था। आगे है अवहट का सर्वप्रथम, अवहट का सर्वप्रथम विद्यापति को कीर्तिलता, अवहट का सबसे पहला जो है वो रचना है विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया है कीर्तिलता। आगे है हिंदी की प्रथम वेबसाइट, हिंदी की प्रथम वेबसाइट जो है वो वेब दुनिया है, जो कि 1999 ईस्वी में इंटरनेट पर सबसे पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम पत्रिका, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड को माना जाता है, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी को इसकी रचना किया गया था। उदंत मार्तंड को पंडित जुगल किशोर ने इसको 30 मई को इसकी रचना किया था। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड की पत्रिका की रचना किया गया था। इसको राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से भी माना जाता है 30 मई को। आगे है हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका, हिंदी की प्रथम दैनिक पत्रिका जो पर डे आती थी वो थी आपकी समाचार सुधावर्षन 1854 ईस्वी में, श्याम सुंदर दास के संपादक में, इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। आगे है 110 नंबर पर कि हिंदी का प्रथम सुसंगठित दैनिक पत्र, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र जो वो भारत मित्र है। आगे 111 में अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका मतवाला को माना जाता है। अगला है हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका, हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका बनारस अखबार को माना जाता है। आगे है पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली पत्रिका, पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की पहली पत्रिका मित्र विलास को कहा जाता है। आगे है हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए, जो कि 1955 ईस्वी में इसकी रचना किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, इसलिए इनको साहित्य अकादमी सबसे पहले दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट आगे है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा रचना के लिए, जो कि 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना किया था सुमित्रा नंदन पंत ने, और इसी के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे है हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान, हिंदी का पहला व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में रामविलास शर्मा को मिला था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। आगे है हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान, हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आगे है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रथम भारत भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा पहला भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 ईस्वी में। अगला है हिंदी का प्रथम सलाका सम्मान, हिंदी का प्रथम सलाका सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था 1986-87 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे 116 नंबर पर अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, जिसको कि राम कुमार वर्मा मानते हैं। अगला है 117 नंबर पर कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास को माना जाता है।
नेक्स्ट आगे 118 नंबर अगला प्रश्न है कि मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, जिसमें उन्होंने जूही की कली जो रचना किया गया था, इसमें इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। आगे है हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली जो है वो आपके भारतेंदु ग्रंथावली है। 120 नंबर पे आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना, हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना जो है वो राम रक्षा स्रोत है, जो कि रामानंद के द्वारा लिखा गया है। आगे है हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश, हिंदी का पहला मानक शब्दकोश हिंदी शब्द सागर को माना जाता है। आगे है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट आगे है 123 नंबर पर कि वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास, वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी की रचना है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया रचना है उपन्यास। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, तो हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का वर्णन किया गया है वह है आपका निसहाय हिंदू, जो कि राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया था। अगला है 125 नंबर पर कि हिंदी का प्रथम जय काव्य, हिंदी का प्रथम जय काव्य है खुमान रासो, जो कि दलपत विजय के द्वारा लिखा गया रचना है। आगे है हिंदी साहित्य की वीर गति परंपरा की पहली रचना, हिंदी साहित्य की वीर गति परंपरा की पहली रचना है बिसलदेव रासो, जो कि नरपति नाल के द्वारा रची गई रचना है। 127 नंबर अगला प्रश्न है कि रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य, रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव रचित रास है, जो कि 1191 ईस्वी में शालिभद्र सूरी के द्वारा रचा गया रचना था। 128 नंबर अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। आगे है हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली दलित कहानी है वचनबद्ध, जो कि सतीश के द्वारा लिखा गया था। आगे है नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग, नई कहानी नाम का सबसे पहले प्रयोग दुष्यंत कुमार के द्वारा हिंदी में किया गया था। नेक्स्ट आगे 131 पे अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है, हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार है साध्वी सती प्राण अबला। 132 पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास क्या है, हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है धूप छाही रंग, जो गिरीश अस्थाना के द्वारा लिखा गया श्रेष्ठ उपन्यास है। अगला है हिंदी की प्रथम दलित कवि, हिंदी के प्रथम दलित कवि रैदास को माना जाता है। आगे है हिंदी के प्रथम दलित कविता, हिंदी की पहली दलित कविता है अछूत की शिकायत, हीरा डोम के द्वारा लिखा गया था। अगला है हिंदी में डायरी विद्या का प्रवर्तन, हिंदी में डायरी विद्या का प्रवर्तन श्रीराम शर्मा के द्वारा किया गया था सेवाग्राम की डायरी में। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 135 प्रश्न को देखा है, जो कि हिंदी भाषा में सबसे पहले हुए थे। हिंदी में सर्वप्रथम से जुड़े इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा के सभी प्रश्न को देखे हैं, जो कि आपके सर्वप्रथम क्या है हिंदी भाषा में, जैसे कि सर्वप्रथम काव्य कौन सा है, सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा है, सर्वप्रथम कवि कौन से हैं, इनसे संबंधित सभी 135 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और ये वीडियो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तक का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वीडियो होगा यूट्यूब पर, जिसमें कि आपको एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं सर्वप्रथम से संबंधित हिंदी के। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम दोस्तों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत